पेपर हम करा रहे हैं पहला साइंस का क्लास 10 का, क्लास 10 यूपी बोर्ड, क्लास 10 यूपी बोर्ड से, ठीक है। और जिनको नहीं दिखाई पड़ रहा उनसे कह रहा है कि अब अवतार का पहला मॉडल पेपर, अवतार जो आती है एग्जाम टाइम पर, उसका पहला मॉडल पेपर करा रहे हैं। लेकिन केवल एक पेपर नहीं है, पेपर कहाँ से आएगा वो तुम्हें बता रहे हैं। आप अवतार से इन चीजों को देख सकते हैं, अवतार से। और अवतार में प्रश्न कुछ ही दिए हैं, लेकिन इनसे संबंधित क्या क्या आ सकते हैं वो सब बताएंगे। और 3 खंड आते हैं, खंड का जिसमें भौतिक विज्ञान पूछी जाती है, खंड खा जिसमें रसायन विज्ञान, और खंड गा जिसमें जीव विज्ञान पूछी जाती है। पहले खंड का में फिजिक्स आती है, जिसमें 4 विकल्प मिलेंगे, 2 तो सूत्रों संबंधित प्रश्न मिलेंगे कि ये किसका सूत्र है, जैसे वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी का सूत्र बताओ, वक्रता, दूरी और फोकस दूरी का सूत्र बताओ। वैद्युत धारा से ऊष्मा या ऊर्जा संबंधित या श्रेणी समांतर क्रम संबंधित विकल्प आ सकता है। इसके अलावा जो प्रश्न आना शुरू होता है एक एक नंबर के, ये विकल्प था पहला पॉइंट जो है, 4 विकल्प आएंगे, ध्यान रखिए 4 विकल्प। टॉपर बच्चे भी इस चीज का ध्यान रखना। 4 विकल्प आने के बाद में दूसरा जो प्रश्न होगा मानव नेत्र से आ सकता है, चाहे वो दोष संबंधित हो, चाहे रेटिना क्या कार्य करता है, कार्निया का क्या कार्य है, ठीक है। इससे संबंधित 1 या 2 प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। पेपर मॉडल पेपर 1 करा रहे हैं, लेकिन आप किसी भी मॉडल को देखेंगे या पिछले साल में जो प्रश्न आए हैं वो इसी संबंधित आए हैं। तो मानव नेत्र से संबंधित आपको प्रश्न 1 या 2 मिलता है। मानव नेत्र की संरचना बनाइए चित्र सहित, वो पूछ सकता है। रेटिना का क्या कार्य है वो पूछ सकता है। कार्निया का क्या कार्य है, कार्निया और रेटिना ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोनों, कार्निया और रेटिना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। मानव नेत्र में दोष पूछ सकता है कि अनियमितता क्या है, निकट दृष्टि दोष क्या हो सकता है, उसके लिए कौन सा लेंस है, बस छोटे छोटे प्रश्न आ सकते हैं यहाँ से। ओम का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, लगभग कई सालों से इसने अपना आधिपत्य बनाए रखा है। ओम का नियम बहुत ज्यादा पूछा जाता है। और ध्यान रखना, कई बच्चों को कंफ्यूजन रहती है कि साहब आंकिक प्रश्न, आंकिक प्रश्न 2 या 3 देखने को मिलते हैं आपको न्यूमेरिकल। एक दर्पण से आ सकता है, एक दर्पण से आता है, और एक आता है विद्युत धारा वाले से, आंकिक प्रश्न, जिसमें पूछ सकता है वो माध्यम वाले प्रश्न पूछ सकता है, अपवर्तनांक वाले। वो पूछ सकता है आपसे क्या, वो पूछ सकता है आपसे विद्युत धारा संबंधित पूछ सकता है। विद्युत धारा का ये दर्पण वाले बताए थे। विद्युत धारा वाला प्रश्न जो आएगा वो ऊष्मा वाला हो सकता है, यूनिट वाला हो सकता है, ऊर्जा वाला हो सकता है, और समांतर क्रम और श्रेणी वाला प्रश्न हो सकता है। विद्युत धारा में कितने इलेक्ट्रॉन है वो हो सकता है। कहने का मतलब यह खंड का से आपको 2 आंकिक मिलने ही मिलने हैं, 2 से 3 हो सकता है, लेकिन ऐसा भी नहीं होता, आपको 2 मिलेंगे। और उसकी भी अच्छी चीज ये है, अगर आप थ्योरी जानते हो तो अथवा में हो सकता है, एक आंकिक प्रश्न हो आंकिक अथवा में, और एक थ्योरी वाला जो प्रश्न है, लिखित वाला प्रश्न है, वो यहाँ पर हो सकता है। तो अगर आपका आंकिक प्रश्न नहीं आते तो आप लिखित वाला प्रश्न कर सकते हैं। लिखित में पूछ सकता है वो संरचना चित्र सहित, सचित्र वर्णन करो, ये होता है, ठीक है। आगे तो दर्पण से, दर्पण के ये जो प्रश्न है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ये पूछ सकता है। या किरण ये पूछ सकता है आरेख बनाइए, वक्रता, त्रिज्या और ध्रुव और इन सब का आरेख बनाइए, अवतल दर्पण का आरेख बनाइए, अवतल दर्पण का आरेख बनाइए, सब ऐसे करके। आरेख का मतलब चित्र बनाना है। ऐसे समांतर गई और परावर्तन के बाद में जो किरण लौटी है, तो यहाँ पे फोकस दूरी होती है, फोकस बिंदु होता है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी फोकस दूरी होती है। और ये मान लीजिए ये वस्तु थी, क्या थी ये वस्तु की दूरी है, ये u हो गया है, पूरा क्या हो गया है u। और यहाँ से जो प्रतिबिंब बनता है, ऐसे समझ लीजिए, ये प्रतिबिंब की दूरी होगी, यहाँ से लेके यहाँ तक ये प्रतिबिंब। और ये तो तुम्हें पता ही है, अवतल दर्पण में तीनों चीजें नेगेटिव होती हैं, वक्रता, त्रिज्या भी नेगेटिव होती है, फोकस दूरी, वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब तीनों कैसे होते हैं, नेगेटिव। अवतल दर्पण में केवल वस्तु की दूरी ही नेगेटिव रहती है, ठीक है। तो ऐसे पूछ सकता है, सचित्र वर्णन पूछ सकता है, आरेख बना के बताइए प्रतिबिंब कैसा बनता है, ये पूछ सकता है। तो ये जो चीजें बता रहा हूँ ये तुम्हें ध्यान रखनी है। आगे वैद्युत ऊर्जा के बारे में तुम्हें बता ही दिया मैंने,
ऊष्मा और ऊर्जा के बारे में H बराबर आई स्क्वायर आर टी, ये पूछ सकता है। ठीक है, ऐसे प्रश्न आ सकते हैं। तो 2 अंक आएंगे आएंगे। अच्छा, ये एक चैप्टर और है चुंबक वाला। चुंबक वाले से ज्यादा चांस रहते हैं जनित प्रणाली के, डायनेमो क्या है। और जब ये चुंबक वाला पूछेगा तो हो सकता है वैद्युत मोटर के बारे में पूछ ले, और एक इसके बारे में पूछ सकता है। ठीक है, सचित्र वर्णन करवाएगा, सचित्र वर्णन करवाएगा। एक पूछ सकता है प्रणाली का वस्तु के बारे में, या किसी का नियम पूछ सकता है। बायो सेवार्ट का नियम इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बायो सेवार्ट का नियम ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो 10th वाले बच्चे समझ लेना फिजिक्स। अगर आपने ये पॉइंट क्लियर किए हैं तो मैं दावे के साथ कहता हूं, आपको जो मैंने चीजें बताई हैं, अगर आपने उस हिसाब से किया चीजें, तो आपका जो है तकरीबन इसी में से जो बताया मैंने, लगभग इसमें से 80% सिलेबस आपका कवर हो जाता है। ठीक है, आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स भी देखें, बहुत छोटी छोटी चीजें समझाएंगे मैंने तुम्हें। तो आप ये फिजिक्स का चीज थी। अब मैं थोड़ी देर में केमिस्ट्री समझा देता हूँ। केमिस्ट्री में प्रश्न कहाँ से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ओके। देखिए, खंड खा में हम केमिस्ट्री को समझा रहे हैं। काय को समझा रहे हैं? केमिस्ट्री को समझा रहे हैं कि केमिस्ट्री जो आती है क्लास 10th के बोर्ड में 3 विकल्प आएंगे। क्या आएंगे? 3 विकल्प पूछे जाते हैं। 3 विकल्पों में एक तो पीएच मान संबंधित प्रश्न आ सकता है, एक पॉज कर लो, तो एक पीएच मान संबंधित प्रश्न आ सकता है, और एक संतुलित करने के लिए रासायनिक अभिक्रिया संतुलित करने के लिए आ सकती है। 3 विकल्प मिलेंगे आपको केमिस्ट्री में। फिजिक्स और बायो में 4-4 विकल्प आते हैं, है ना। मैं अभी दिखा दूंगा किसी वीडियो में कि पेपर कैसा आता है, और आप चेक कर लें। ऐसे ही बनता है, वो बनाते भी ऐसे ही, उनको शेड्यूल यही होता है। शेड्यूल यही होता है। लगभग कई सालों से हम बच्चों को ऑफलाइन में कराते हैं, तो हम समझाते हैं उनको लगातार। और एक या 2 प्रश्न पूछे, एक तो प्रश्न आएगा ही आएगा कि IUPAC नामकरण जो होते हैं उसका नामकरण लिखो, है ना। और कई बार अंतर करने के लिए आ सकता है कि रासायनिक अभिक्रिया में अंतर करो, या भर्जन या निस्तापन में अंतर करो, अपचयन और ऑक्सीकरण में अंतर करो। अंतर का एक प्रश्न मिलता है आपको केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में जरूर आपको अंतर का एक प्रश्न मिलता है। अच्छा, इसमें एक चैप्टर और है क्योंकि कार्बन से ही तो ये था, कार्बन और कार्बन के यौगिक, उसके यौगिक संबंधित प्रश्न, संबंधित जो पार्ट है उससे ये प्रश्न आ सकता है। एक सिद्धांत आ सकता है, जैव शक्ति सिद्धांत। जैव शक्ति सिद्धांत पूछा जा सकता है। आगे रासायनिक अभिक्रिया पूछी जा सकती है पहले चैप्टर से कि रिडॉक्स अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, ध्रुवीस्थापन क्या होता है, प्रतिस्थापन क्या होता है, अपचयन क्या होता है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है, ये पूछा जा सकता है। इसके अलावा ये सीधे संचारण के बारे में पूछा जा सकता है। देखो, मॉडल पेपर कराए हम पहले, अवतार के रहे, लेकिन चीजें ये समझा रहे हैं कि यहाँ से प्रश्न आते हैं। अच्छा, एक प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, पीओपी क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, ठीक है, दावन सोडा क्या है, खाने का सोडा क्या है, ठीक है। और पूछा जा सकता है किससे संबंधित, जो सफेदी है ना उसको क्या बोलते हैं, बताओ जल्दी से। CaCO3, ये संबंधित आ सकता है। ब्लीचिंग पाउडर वगैरह पूछ सकता है, ठीक है। और खाने का सोडा हो गया। इनमें से एक प्रश्न मिलेगा आपको, या तो सूत्र पूछ सकता है, या उसका उपयोग पूछ सकता है, या इनसे संबंधित कोई ना कोई चीज पूछेगा ही पूछेगा। अगला जो पॉइंट है केमिस्ट्री में, धातुओं की सक्रियता श्रेणी, ठीक है, कि कौन सी धातुएं पॉजिटिव है, कौन सी धातुएं विभव से नेगेटिव है, H से, इसके बारे में पूछ सकता है। ध्यान रखना, ये जो प्रश्न है 12th के लिए भी इम्पोर्टेंट है। आगे एक टिप्पणी करवा सकता है, टिप्पणी लिखो। अंतिम प्रश्न टिप्पणी संबंधित हो सकता है। क्रियात्मक समूह क्या होते हैं, एल्कीनों के बारे में एस्टीकरण क्या होता है, एक टिप्पणी जरूर आएगी आपको, ठीक है। तो आप ऐसी चीजें समझ लें। आगे रासायनिक समीकरण पूछ सकता है कि संतुलित करो, वो तो खैर ऑप्शन में भी है, ठीक है। ऐसे पूछ सकता है, किसी बनाने की विधि पूछ सकता है, वो कैसे प्राप्त होगा। तो ये तुम्हारा केमिस्ट्री का पेपर था। सेम पेपर यहीं से आना है, ठीक।
ठीक है। और प्रश्न एक था लेकिन उससे संबंधित चीजें भी हमने बताई हैं, लगभग 3-3, 4-4 संबंधित से प्रश्न बता दिए हैं कि यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा, तो आप अच्छे से इन चीजों को समझ लें। ठीक है, ओके। ये जीव विज्ञान का है, जीव विज्ञान बायोलॉजी से 2 भाग पहले करा दिए हैं, तीसरा खंड करा रहे गा। और ये 10-15 मिनट की वीडियो से आप ये समझ लेना, प्रश्न एक नहीं समझा रहे हम, प्रश्नों कैसे कैसे आ सकते हैं, हमारा उद्देश्य वही है। तो आप समझे इस बात को। 4 विकल्प आएंगे, उसमें से ध्यान रखना परवहन से और श्वसन से एक ऑप्शन मिलेगा ही मिलेगा आपको। एक ऑप्शन मिलेगा आनुवांशिक से। आनुवांशिक, ये नियम किसने दिया, मटर के पौधों पर किसने खोज की, ऐसा एक प्रश्न आपको आनुवांशिक मिलेगा। कहने का मतलब था फिजिक्स और बायो से 4-4 विकल्प मिलते हैं आपको। कितने विकल्प मिलते हैं, कितने, पॉज करो। तुम्हें विकल्प से मिलेंगे, 4 विकल्प मिलेंगे, परवहन और श्वसन से एक प्रश्न आएगा ही आएगा। एक तुम्हारा प्रश्न जो है आनुवांशिक से आएगा, और एक प्रश्न फेफड़ों संबंधित, आलिंद क्या होता है, सिराई क्या होती है, धमनियां क्या होती है, उससे एक प्रश्न मिल सकता है। एक प्रश्न आपको रोग से मिल सकता है, तो 4 विकल्प मिलेंगे। दूसरा प्रश्न जल संग्रहण से एक प्रश्न आने के चांसेस है, एक ये और एक जनसंख्या, ये 2 प्रश्न और एक प्रश्न है तुम्हारा क्या, कहाँ गया, एक प्रश्न और मैं लिखना भूल गया सा है। एक प्रश्न आएगा तुम्हारा ऊर्जा, नवीनीकरण ऊर्जा क्या है, ठीक है। एक ऊर्जा संबंधित प्रश्न आ सकता है कि नवीनीकरण ऊर्जा क्या है, ये क्या है, वो क्या है, एक ऊर्जा संबंधित प्रश्न आएगा। आगे आनुवांशिकता में पूछ सकता है मेंडल के बारे में। ये 4 विकल्प के बाद में 1-1, 2-2, 3-3, 4-4 नंबर के बढ़ते हुए प्रश्न है। जल संग्रहण से एक प्रश्न आएगा, एक आनुवांशिकता से पूछ सकता है, एक वंशागति नियम से पूछ सकता है, मेंडल के 2 प्रयोगों के बारे में पूछ सकता है, ठीक है। और एक आएगा प्रश्न तुम्हारा अंतर से आने के चांस रहेंगे, हालांकि इसमें नहीं दिया, ये मॉडल पेपर फर्स्ट है अवतार का, क्लास 10th का। तो अगर आपको यह दिखानी पड़ रहा है तो वहां से देख लें आप, किससे, किताब से। दूसरी चीज पूरे यूपी में अवतार मिलती है, वहां से देख सकते हैं। एक अंतर से प्रश्न आ सकता है कि लेमार्कवाद और डार्विनवाद का अंतर बताओ, मेंडल या लेमार्कवाद का अंतर बताइए, अंतर से प्रश्न आ सकता है। एक प्रश्न अंतर में ही पूछ सकता है, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन के बारे में बताइए, तो एक अंतर से प्रश्न आएगा ही आएगा। अगली चीज, एक ग्रंथि से आपको प्रश्न मिलेगा, एक लक्षण से प्रश्न मिल सकता है, प्रभावी और अप्रभावी लक्षण क्या होता है, ठीक है, प्रभावी और अप्रभावी। और एक प्रश्न आ सकता है पुष्पी पादपों के बारे में, जनन पुष्पी पादपों का एक प्रश्न आपको मिलेगा ही मिलेगा, ये ध्यान रखना। पूरा प्रश्न एक है लेकिन समझा हम अलग अलग तरीके से रहे आपको, ठीक है। पुष्पी पादपों से एक प्रश्न मिलेगा ही मिलेगा आपको। जनन प्रक्रिया कैसे होती है, निषेचन क्या होता है, निषेचन भी पूछेगा, निषेचन, बायो से संबंधित प्रश्न यहाँ से आ सकते हैं। आगे जनन के बारे में बता दिया तुम्हें मैंने कि लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन के बारे में पूछ सकता है, कायिक जनन, विखंडन, मुकुलन क्या होता है, इस जनन से एक प्रश्न आएगा ही आएगा। आप पॉइंटों को पढ़े ढंग से। आगे मेंडल के नियम से संबंधित अभी बताया मैंने, प्राकृतिक संसाधन क्या क्या है उससे एक प्रश्न पूछा जाएगा, एक जनसंख्या से प्रश्न आ सकता है, एक जल संग्रह से। तो प्रश्न ये अवतार के पहले मॉडल के खंड खा के कुछ प्रश्न थे, लेकिन इनसे संबंधित क्या क्या आ सकता है वो भी चीज़ें हमने तुम्हें इस 10-15 मिनट की वीडियोस के माध्यम से पूरा साइंस का मॉडल पेपर समझाया है। आप उसी आधार पर पढ़ें, ठीक है। और अगर ये चीज़ें अच्छी लगती हैं तो भैया कर देना, ठीक है।